जब आप रोज सुबह उठते हैं तो आपका मन कैसा महसूस करता है? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि ये अक्सर भरा हुआ या बिजी सा होता है? मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो आपको ये बताता रहता है कि आपको क्या करने की जरूरत है। कल जो कुछ हुआ था उसके थॉट्स आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। ये अपने ही दिमाग में चल रहे तूफान में फंसने जैसा है, जहां आप पुरानी आदतों में वापस जाते रहते हैं और अक्सर खुद को आंकते रहते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि क्या इस अंतहीन चक्र से मुक्त होने का कोई रास्ता तो होगा? क्या होगा यदि आप इस मानसिक तूफान को शांत कर सकें और अपने भीतर एक शांतिपूर्ण स्थान पा सकें? इस खालीपन को एक अंधेरी खाली जगह के रूप में नहीं बल्कि एक शांत विशाल महासागर की तरह सोचें, जहां शांति केवल कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप महसूस करते हैं, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे आप वास्तव में जीते हैं और अनुभव करते हैं। जब आप खुद को खाली होने की अनुमति देते हैं तो कुछ अद्भुत घटता है। आप हर दिन पहनने वाले अलग अलग मुखौटों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये परिवर्तन तब शुरू होता है जब आपको ये एहसास होता है कि दूसरे क्या सोचते हैं। इसकी चिंता करने से आपका वास्तविक रूप छिप जाता है। जब आप इस खालीपन का स्वागत करते हैं तो आपको पता चलता है कि असली जादू वास्तव में आप में है, बिना कुछ ऐसा होने का दिखावा किए जो आप नहीं हैं। इस चीज से आपको मिलने वाले इमोशनल और मेंटल बेनिफिट्स वास्तव में आश्चर्यजनक है। ये वो बिंदु है जहां आप उन सभी भारी अपेक्षाओं और सेल्फ क्रिटिसिज्म को छोड़ देते हैं और बस स्वयं बने रहते हैं। ये आपके कंधों से भारी वजन उठाने जैसा है, जिससे आप हल्का और स्वतंत्र महसूस करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हम अपनी कुछ गहरी धारणाओं पर भी सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। हमें अक्सर कहा जाता है कि कुछ भी हासिल करने के लिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। ये मानसिकता हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जो कुछ भी पाने लायक है वो केवल कड़ी मेहनत और बहुत सारे एफर्ट्स से ही आता है। लेकिन जब आप एम्प्टीनेस का अभ्यास करते हैं तो आप बिल्कुल अलग ही रास्ते पर एफर्ट्स कर रहे होते हैं। एम्प्टीनेस का मतलब सेल्फ डिस्कवरी होता है। ये उन परतों को हटाने जैसा है जो वास्तविक चीजों के बारे में हमारे दृष्टिकोण को अवरुद्ध कर रही हैं। हम अक्सर ये सोचते हुए बड़े होते हैं कि हमें केवल उसी चीज को महत्व देना चाहिए जो हमें कड़ी मेहनत से मिलती है। लेकिन मैनिफेस्टेशन की दुनिया में रास्ता वास्तव में काफी सीधा होता है। ये हमेशा कड़ी मेहनत के बारे में नहीं है। ये जो है उसे शांति पूर्वक स्वीकार करने के बारे में है। इसे नदी में तैरने जैसा समझें। यदि आप धारा के विपरीत तैरने की कोशिश करते हैं तो आप रेजिस्टेंस महसूस करेंगे और जल्दी थक जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को तैरने दें और नदी के प्रवाह पर भरोसा करें तो आप आसानी से और सहजता से आगे बढ़ेंगे। उसी तरह जब आप खालीपन को अपनाते हैं तो आप जीवन की धाराओं के खिलाफ संघर्ष नहीं कर रहे हैं, आप उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। एम्प्टीनेस सीखना चीजों को पकड़ने से ज्यादा छोड़ने के बारे में है। चीजों को वैसे ही स्वीकार करने के बारे में है, ना कि उन्हें जीतने की कोशिश करने के बारे में है। ये जीवन के हर हिस्से का विरोध या नियंत्रण करने की कोशिश किए बिना उसके नेचुरल फ्लो का अनुभव करने के लिए एक खुले निमंत्रण की तरह है। जब हम हमेशा कुछ न कुछ करते रहने की मानसिकता से दूर हो जाते हैं तो आप पाएंगे कि असली जादू तब होता है जब हम स्वाभाविक रूप से जो हमारा है उसके लिए जगह बनाते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां हम लाइफ को सामंजस्यपूर्ण तरीके से चलने देते हैं, स्वीकार करने, जाने देने और ये महसूस करने की यात्रा है कि अक्सर सबसे अच्छा समाधान कुछ करना नहीं है। लेकिन आप इस स्थिति को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे ला सकते हैं और क्या ये वास्तव में हमारे जीवन को बदल सकता है? देखिए, पहला कदम काफी सरल है। जाने दो मीन्स लेटिंग गो। हाँ, चिंताओं और अपेक्षाओं से भरे भारी बैग को छोड़ दें। बिकॉज कभी कभी सबसे गहरा परिवर्तन तब होता है जब हम दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। एक और उपयोगी तरीका है बस अपने थॉट्स पर नजर रखना। अपने मन के जटिल जाल में उलझने के बजाय अपने विचारों के प्रति सजग रहें। बिकॉज जब आप शून्यता को अपनाते हैं तो आप अपने विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे होते हैं, आप बिना शामिल हुए बस उन्हें दूर से देख रहे हैं। इस तरह आप उन विचारों को छोड़ने का कॉन्शियस डिसीजन चुन सकते हैं जो आपको अच्छा महसूस करने में मदद नहीं कर रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन आपकी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकती है। उदाहरण के लिए, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो अपने विचारों को तैरते बादलों के रूप में देखने का प्रयास करें। यदि आप स्वयं को नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ पाते हैं तो उन्हें ऐसे जाने दें जैसे कि आप एक काले बादल को छोड़ रहे हो। बस
इन विचारों को बिना आसक्त हुए देखें, क्योंकि बादलों की तरह वो आते हैं और चले जाते हैं। जब आप इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपको एहसास होगा कि यह वास्तविकता से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे और अधिक गहराई से अनुभव करने के बारे में है। जैसे जैसे आप हर दिन इसका अभ्यास करते हैं, आप अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे। ये सच है कि हमारी बहुत सारी सफरिंग्स रियलिटी में वैकल्पिक हैं। हम सभी कठिन समय और चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन हम इन स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। जब आप एम्प्टीनेस को स्वीकार करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि जिन समस्याओं के बारे में आपने सोचा था वो असल में आपके अपने दिमाग द्वारा पैदा की गई हैं। ये अभ्यास आपको सिखाता है कि आपके पास नकारात्मक विचारों और भावनाओं में ना फंसने का विकल्प है। इसे समझना अविश्वसनीय रूप से बहुत लाभदायक हो सकता है। अब आप अपने विचारों या आपके आसपास क्या हो रहा है उससे नियंत्रित नहीं होते हैं। इसके बजाय आपको ये चुनना है कि आप उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये विकल्प ही आपको आपकी वास्तविक शक्ति का एहसास कराता है। आज की दुनिया में हम हमेशा अधिक की तलाश में रहते हैं, अधिक पैसा, अधिक रुतबा, अधिक सामान। लेकिन जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप वास्तव में उस चीज की सराहना करना शुरू कर देते हैं जो आपके पास पहले से है। जब आप इसे अपनाना शुरू करेंगे तो आपको एहसास होगा कि सच्ची खुशी अधिक चीजें इकट्ठा करने या एक निश्चित स्थिति हासिल करने से नहीं आती है। इसके बजाय ये आपके और आपके आसपास की दुनिया के साथ एक वास्तविक और सार्थक संबंध बनाने से आती है। ये आपको जीवन को नए सिरे से और गहराई से देखने का मौका देता है। इसे अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाने से सिर्फ शांति और सुकून ही नहीं मिलता, ये आपको अपने अस्तित्व के साथ अधिक गहराई से जुड़ने में भी मदद करता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि शून्यता वो स्थान नहीं है जहां आप पहुंचते हैं, ये एक यात्रा है जो आप करते हैं। हर दिन खाली रहने का अभ्यास करने, अपने आप को अपने दिमाग की पकड़ से मुक्त करने और जीवन को अधिक समृद्ध और अधिक संपूर्ण तरीके से अनुभव करने का एक नया मौका है। इसके लिए कोई सेट स्क्रिप्ट या स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत यात्रा है जो इस बात पर निर्भर करती है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं और जीवन में आपके अपने अनुभव क्या हैं। इस रास्ते पर चलते समय अपने प्रति दयालु होना महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों में आप इस अभ्यास से एक जुड़ाव महसूस करेंगे और अन्य दिनों में इस तक पहुंचना कठिन लग सकता है। ये पूरी तरह से सामान्य है और आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी का हिस्सा है। आप जिन परिवर्तनों से गुजर रहे हैं उनके बारे में सोचने में कुछ समय व्यतीत करें। इस बात पर विचार करें कि ध्यान करने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। जब आप बिना शामिल हुए उनका अवलोकन कर रहे होते हैं तो किस प्रकार के थॉट्स और इमोशंस सामने आते हैं और उनका आपके तरीकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सवालों के बारे में सोचने से आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी के बारे में और अधिक समझने लगेंगे। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास भारीपन के बजाय हल्कापन, उथल पुथल के बजाय शांति चुनने का मौका होता है। प्रत्येक सांस और प्रत्येक क्षण के साथ आप अपनी इच्छाओं को सच बनाने के मार्ग पर चल रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।